अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, मैं इस वक्त रावलपिंडी के भाबड़ा बाज़ार की उस सबसे पुरानी दुकान के सामने मौजूद हूं जहां तांबे पीतल के बर्तनों को पॉलिश किया जाता है और फ़रोख्त किया जाता है। माजी में ये बर्तन उमरा में भी बहुत मकबूल हुआ करते थे। गुरबा मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, बादशाह सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। अब ये तांबे और पीतल वगैरह के बर्तन जो हैं ये भी मादूम होते जा रहे हैं और ये जो फ़न है, ये जो शोबा है इन बर्तनों को उजालने वाला और इनको दोबारा नए सिरे से नया करने वाला, ये फ़न भी अब ख़त्म होता जा रहा है। जी नाजरीन, मेरे साथ अकब में शकील साहब मौजूद हैं। ये कारीगर भी हैं, बर्तनों को उजला करते हैं, चमकाते हैं और फ़रोख्त भी करते हैं। तो शकील साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर मोहम्मद शकील है और मेरी शॉप का नाम है ब्राइट को। और ये दुकान तकरीबन मैंने 85 में डाली थी, 1 फरवरी को। जब से मैं इस दुकान में काम कर रहा हूँ और हमारा ये ख़ानदानी काम है। मैंने अपने वालिद साहब से सीखा काम, जिसको इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट कहते हैं और उर्दू में पीतल तांबे की दुकान कह सकते हैं आप। तो हम कढ़ाई भी करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं और जो पुराना सामान मिलता है उसको रिपेयर करके, पॉलिश करके, उसको रिकंडीशन करके उसको हम सेल भी करते हैं। तो कुछ सामान ऐसा होता है जैसे कि अब ये प्लांटर पड़े हुए, ये नए बनाए हैं हमने, तो ऑर्डर पे कोई अपना नमूना आप देंगे, कोई सैंपल देंगे तो उसके हिसाब से भी चीज़ बन जाती है, बना देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बेसिकल काम है मेरा वो पुराने का है, एंटीक का काम है। एंटीक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, 60, 70, 80 साल चीज़ें जो पुरानी मिल जाती हैं हमें कहीं से, तो व्यापारियों से लेते हैं हम, उसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर करके उसको फिर आगे सेल करते हैं और लोगों के घर की, उनके ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनते हैं। पहले ये लोग इस्तेमाल करते थे चीज़ें, अब ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कुछ थोड़ा सा काम महंगा हो गया है। जब मैंने ये काम शुरू किया था उस वक़्त कलई का रेट 40 रुपये किलो था। आज कलई का रेट 8,500 से 9,000 रुपये किलो तक है। इसलिए लोग इसको अफोर्ड नहीं करते और इनको करना चाहिए। लोगों को कलई हुआ सामान, पॉलिश हुआ सामान घर में इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, इसमें डेकोरेशन भी करें, उससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कलई जाएगी, कॉपर जाएगा, ये तो एक फौलाद बन जाता है, एक पुस्ता बन जाता है। आपको बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से ये बचाएगा। अगर आप कम से कम पीतल तांबा इस्तेमाल नहीं करते तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। पहले वक्तों में, मुग़लों के दौर में या आपसे पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने से पहले लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल तांबे के बर्तन ही इस्तेमाल करते थे। प्लास्टिक और सिल्वर जो है ये नीरी बीमारी है और इससे बीमारी जन्म लेती है, हर तरह की बीमारियां निकलती हैं इससे। प्लास्टिक तो ज़्यादा ख़तरनाक है, लोग शौक़ में इस्तेमाल करते हैं। ये डिनर सेट ले आए और सिल्वर में पकाते हैं, सिल्वर भी नीरी टीवी की बीमारी करता है। इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों का ये नुस्खा है, अब करते नहीं है लोग, तो महंगा होने की वजह से भी नहीं करते। दूसरा, अब इसके कारीगर जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब से मैंने सीखा, मेरी औलाद इस काम को नहीं कर सकती क्योंकि उनको आगे सपोर्ट ही नहीं है किसी किस्म की। बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 1% लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से काम ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा, मेटल है ये, जिस तरह गोल्ड महंगा हो गया, इसी तरह ये मेटल हैं। 4-5 किस्म के मेटल होते हैं जो कि काफ़ी महंगे हो गए। हमारे यहाँ कॉपर इतना अच्छा है पाकिस्तान में कि दुनिया का कहीं का कॉपर इतना अच्छा नहीं जितना हमारा पाकिस्तान का कॉपर है, जो पहाड़ों से निकलता है, बलूचिस्तान वगैरह से। लोग, बाहर के लोग कुछ थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी जो है बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। कर दी है वो ब्रास क्या के बेच देते हैं कुछ भी, लेकिन वो 1-2 साल के बाद डिस्पोजेबल है, ख़राब है वो चीज़, वो काम नहीं है। दूसरा, अब ये काम अगर, एक तो हुकूमत हमारी गवर्नमेंट ने, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी इस काम की तरफ, कारीगरों की तरफ। कारीगर यहाँ पर कोई शागिर्द हमारे पास आता ही नहीं, वो सीखना ही नहीं चाहता इस काम को, क्योंकि आगे काम नहीं है। तो अब हम 2-4 लोग रह गए। मेरी उम्र जो है तकरीबन 68-69 के करीब है, तो ज़ाहिर है मैं कब तक जी लूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं जी रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ।
तो आगे ये काम ख़त्म ही होता जा रहा है। तकरीबन काम का जो है इसका फ़र्क है काम एक तरह से। मोहम्मद सलीम है। मैं सन 71 से ये काम सीख रहा हूँ। कारी रोड के पर सीखा है मैंने। उसके बाद मैंने जॉब करी है CO रियाडर डिपो में और अब रिटायर हो गया हूँ और मैं शकील भाई के पास काम कर रहा हूँ। ये चट्टू बट्टा कहते हैं इसको। ये ब्रास में है, टोटल ब्रास है, सॉलिड। अब ये चीज़ें इस्तेमाल लोग पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, या कोई जो शौक या ले जाते हैं। ये पुरानी चीज़ें अब ये बंद नहीं रही। समोवार है, कश्मीरी समोवार है। इसके अंदर चाय बनाते थे लोग, कहवा बनाते थे। कश्मीर के अंदर ठंडे इलाकों में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। अब इसके बनाने वाले नहीं रहे। अब जो हमारे पुरानी पीस मिलता है उसको हम रिपेयर करते हैं और उसको पॉलिश करके हम फिर कलाई करके हम आगे से कुछ नुमाया नज़र आएगा। ये इतना बारीक काम है कि इससे काम करने वाले बंदे अब रहे नहीं। ये क्या चीज़ है? ये घी रखने वाला बर्तन है, इसको गडवी भी कहते हैं। ये ऐसे खुलता है। ये इसका अंदर का कंडीशन देखें आप। इसका हाँ देसी घी वगैरह इसके अंदर रखते थे, या सरसों। पुराना होगा ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। हाँ, ये इसकी क्या प्राइस होगी एंटीक्स में? ये कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का है। आपके घर में जैसे कोई मेहमान आया तो आप उसको एक पानी का बर्तन होता है, जैसे कि ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये पूरा सेट है मुकम्मल। तो आप वहाँ बैठे बैठे आपने ड्राइंग रूम के अंदर आपके हाथ धुलवाने हैं, आपने वहाँ खाना उसे खिलवाना है। उस वक्त बेसन वगैरह नहीं होते? बेसन वगैरह उस टाइम नहीं होते थे, घरों में ऐसी वो सहूलियात नहीं होती थी। तो ये भी इसी तरह ये पुराना है, अभी 100 साल 90 साल इस तरह पुराना है। ये भी पुराना है, इसको मैंने पॉलिश किया है। हाँ, इसको रिपेयर करके मैंने पॉलिश कर दिया। ये मुकम्मल सेट है। ये देखें, इसको उठा के भी देखेंगे आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा कितना पुराना है। ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये जो बोलते हैं कश्मीरी शिकार का। क्या बोलते हैं इसको? शिकार का बोलते हैं, इसका काम का नाम है। जो इसके ऊपर जो काम जो हुआ हुआ ये भी पुराना है। देखें आप, ये किस इस्तेमाल में आता है? ये पानी के इस्तेमाल में आता है, वाटर जग। अच्छा, जग है। तो पहले इसके उठाने वाले हाथ भी मजबूत हुआ करते थे। वो तो ये कितने किलो का होगा? ये तकरीबन 3 किलो तो इसका वजन है, 3 सवा 3 किलो। और पानी डाल के 10 किलो बन ही जाएगा। ये ओरिजिनल कॉपर है? ओरिजिनल कॉपर है, ओरिजिनल काम है इसका। यानी 100 साल इसको हो गए, ये 100-200 साल इसको और कुछ नहीं होता। चाइना की चीज़ें तो आपको 2-4 साल में वो अपना रंग दिखा देती हैं, खत्म हो जाती है। ये कॉपर में है। और ये देग है छोटी, इसको पतीली का लें, देग का लें, लेकिन ये देग वाला डिज़ाइन है। जिस तरह बड़ा खाने वगैरह पकते हैं ना शादी ब्याहों में, उस तरह का देग का डिज़ाइन है। ये है पुराना, अंदर पकाते भी थे। इसमें लोग दूध भी उबालते थे। कुछ और चीज़ बनाना चाहें वो बना सकते हैं, दाल साग जो भी बनाना। छोटे मतलब 1-2 बंदों का खाना इसमें बन सकता है। बड़ा साइज़ भी है, वो पड़ा हुआ है देग का। हाँ, ये बड़ी देग पड़ी हुई है और बड़ी पतीली पड़ी हुई है। तो हमको देग बताई थी, उसी कंडीशन में था। इसको मैंने रिकंडीशन किया है, इसकी अपनी शक्ल निकाली है, पॉलिश किया है इसको, अंदर से इसको टिन कोटेड किया है, कलई करा है इसको। इंग्लिश में इसको टिन बोलते हैं कलई को, और उर्दू में इसे कलई बोलते हैं। घोड़ा पुराना है, लेकिन इसके नए घोड़े अब बन रहे हैं, बना सकते हैं। ये पीतल का है, सॉलिड ब्रास के अंदर है। ये 55 से 60 हज़ार रुपये का। अगर ये पीतल का बना हुआ है और ये है डाई कास्टिंग में, लेकिन ये जो इसका काम है सारा, ये जो बाल वगैरह बने हुए ये हाथ से बनाए गए, कलम के साथ। एक कलम होती है जिसके साथ इसको बनाया गया। ये जेन्युइन कंडीशन है। इसका वज़न कम से कम 20 किलो। ये 75 से 80 हज़ार तक। यह है कि मैंने तो अपने वालिदैन से काम सीखा है, अपने बड़ों से काम सीखा है। मेरा बेटा मेडिसिन के अंदर होता है, तो वो काम कर रहा है अपने, तो इस लाइन में वो नहीं आते। एक तो काम मुश्किल बहुत है और मेहनत वाला काम है। दूसरा यह है कि काम में वो तेज़ी नहीं है जिस तरह पहले लोग हमारे दौर में काम होता था। तो इस वजह से वो बच्चे इस काम में आते नहीं। अभी चंद दुकानें रह गई हैं। पहले बाबड़ा बाज़ार में 20 से 25 दुकानें होती थी इस काम में। 85-86 से 90 तक दुकानें रही हैं। उसके बाद में अब टोटल जो दुकानें हैं यहाँ पर 2 दुकानें रह गई हैं। एक मेरी दुकान है और एक आगे दुकान है रशीद साहब की। बस ये 2 दुकानें यहाँ रह गई हैं। और इस्लामाबाद में 2-3 दुकानें हैं, या बहुत सेल ही करते हैं। मैन्युफैक्चर नहीं है, कारीगर नहीं है वो लोग। कारीगर हम लोग ही हैं, बाबड़ा बाज़ार में बैठे हुए हैं। जी नाजरीन, आज हमने आपको तांबे और पीतल के बर्तन
ज़रूफ़ और हाथी घोड़े ये दिखाए 100 साल पुराने और कई कई किलो, और ये बहुत वज़नी, और इनकी नक्शो नगारी देखें। अब ये बर्तन भी मादूम होते जा रहे हैं और इनको बनाने वाले कारीगर भी और इनकी रिपेयरिंग करने वाले भी। शकील साहब ने हमें बताया कि उन्हें भी इस बात का दुख है कि ये उनका आबाई पेशा था, जो इंडिया में इनके वालिद साहब की फैक्ट्री थी इस काम की, फिर ये मुहाजिर बनकर इस मुल्क में आए, यहाँ भी इन्होंने यही काम किया और गुज़िश्ता 40 साल से ये इसी दुकान में ये काम कर रहे थे। लेकिन अब इनकी जो अगली नस्ल है वो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि शकील साहब का कहना है कि ये काम एक तो मुश्किल है, दूसरा रुझान ख़त्म हो रहा है। रेडीमेड डिस्पोजेबल बर्तन जो बीमारियां भी फैलाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन, और आप देखते हैं बहुत सारे डिस्पोजेबल चीज़ें भी इस्तेमाल होने लगी हैं, उससे बीमारियां भी फैलती हैं। और अब सिर्फ इंतहाई अमीर और शौकीन लोग जो हैं वो ये बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं, तांबे और पीतल के। असल बात ये है नाजरीन कि ये फ़न जो है, इन बर्तनों को बनाने वाला फ़न और इन बर्तनों को कली करना और इनको उजालना और इनकी रिपेयर करना, ये फ़न अब उस फ़न में शुमार हो रहा है जो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, जो लम्हा फ़िक्रिया है। माजी में हम भी जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये फ़न इस कदर आम था कि गली मोहल्लों में आवाज़ें आया करती थी, पांडे कली करा लो। आपको भी याद होगा, जो ख़ास तौर पे मेरी उम्र के लोग हैं, जो 40 से ज़ायद जिनकी उम्र है, उनको ये याद होगा। वो वाले जो फेरी वाले हैं जो बर्तन को कली किया करते थे, अब वो भी मोहल्लों में नहीं आते, क्योंकि ये फ़न जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले अपने किसी तारीख़ी व्लॉग में मुलाकात होगी। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।